जबलपुर की कृषि उपज मंडी सहित सिहोरा, शहपुरा और पाटन सहित समूचे मध्य प्रदेश की 400 मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हड़ताल होने के चलते कृषि उपज मंडी में न ही अनाज और तिलहन की खरीदी हो रही है और न ही इसकी बिक्री, जबकि आम दिनों में मंडी में रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। सिर्फ जबलपुर की ही कृषि उपज मंडी में रोजाना 5 से 6 करोड़ रुपए की अनाज की खरीदी और बिक्री होती है, जबकि पाटन, शहपुरा और सिहोरा में भी रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज बेचा जाता है। जबलपुर की जिन मंडियों में रोजाना किसानों की भीड़ देखी जाती थी, आज उस मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों की 11 सूत्री मांगों के चलते जारी हड़ताल के कारण किसान अनाज बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। व्यापारी मांगों पर अड़े हैं। सरकार है कि मांगों पर अमल करेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन इसका सीधा असर मंडी के हम्मालों, पल्लेदारों और रिक्शा चालकों से लेकर हाथ ठेला चलाने वालों पर पड़ रहा है। कारोबारियों की हड़ताल के चलते किसान तो परेशान है ही, साथ ही जबलपुर की मंडियों में काम करने वाले सैकड़ों पल्लेदार भी बीते कई दिनों से बेरोजगार हैं। कृषि उपज मंडी में करीब 200 से अधिक पल्लेदारों की आय का मुख्य जरिया अनाज मंडी में पल्लेदारी ही है। ऐसे में मंडी में हड़ताल के कारण वह परेशान हैं। मंडी में काम करने वाले ज्यादातर पल्लेदार तो रोज कमाने और खाने वाले हैं। उनके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। ऐसे में पल्लेदार अब मंडी की इतनी लंबी हड़ताल से बेहाल हो उठे हैं। हम्मालों, पल्लेदारों ने सरल न्यूज पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि काम और मजदूरी नहीं मिलने से वह भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। मेरा नाम प्रकाश मसराम है। मैं डिंडोरी जिले से यहाँ आके मजदूरी का काम करता हूँ। विगत 2 सप्ताह से जो है मंडी में हड़ताल, व्यापारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया, जिससे सारे दुकानें बंद हैं। इस कारण हम जो डेली कमाने खाने वाले हैं, हमारे बिल्कुल रोजमर्रा का जो दिन है चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं। 100-200 रुपये हमको मिलता है। हम 2 हफ्ते से मतलब इतना परेशान है कि सब्जी भाजी के लिए भी मतलब घर चलाना भी मुश्किल है और पता नहीं और यह हड़ताल कितने दिन रहेगा। अब तो हमको ऐसा लगता है कि अब क्या करें। हम लोग यहाँ कुछ काम धाम नहीं है, आके बस मंडी में दिन भर अपने टाइम पास करते रहते हैं, कहीं से मिल जा, लेकिन सारे दुकानें बंद और पूरे मंडी बंद होने के कारण जो हमको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम शासन से निवेदन करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि हमारे जो समस्या है, क्योंकि व्यापारियों से जुड़ा है काम, तो कम से कम उनकी समस्याओं को निजात दिलाते हुए अगर मंडी खुल जाएगी तो हमें भी रोजी रोटी मिलने लगेगा। शासन से हमारे यही अनुरोध है। हम निवेदन करते हैं कि शासन जो है हमारे जो व्यापारी भाई, हमारे सेठ जी हैं, उनके मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करती है और मंडी को जल्द से जल्द खुलवाने की अति कृपा करें। हम यही आपसे निवेदन करते हैं और शासन तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। भाई साहब, 2 हफ्ते से 4 तारीख से आज के तक मंडी प्रांगण का समाव तो स्थिति बिगड़ चुकी है कि अब ये अपने आशा लगा कर घर से आते हैं, बाल बच्चे छोड़ के यहाँ देखते हो तो चाय तक नसीब नहीं होती। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मंडी प्रांगण बंद है। जब तक मंडी प्रांगण बंद है तो इनका कोई प्रतिपालन वाला नहीं, क्यों खुद के मेहनत करेंगे तो खाएंगे। कोई नौकरी वाले तो है नहीं कि हमको पेंशन मिलेगी, महंगाई मिलेगी, भत्ता मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जब तक मंडी अपने शासन से मतलब नहीं, अपने शासन तो मंडी है, अधिकारी मंडी है। अब ये किसकी लड़ाई है कि व्यापारियों की, मंडी की तो है नहीं, तो मंडी से तो हम लड़ नहीं सकते। व्यापारी हैं, उनके लड़ नहीं सकते, तो हम क्या सरकार से लड़ने जाए। परेशानी डेली कमाने डेली खाने खा ले, बस पल्लेदारी करने आती और सब आशा लगा कर मंडी आ रहा है और निराश होकर अपने घर चली जाती। अनाज मंडी में हर दिन बंधा काम मिलने पर खुश होकर पल्लेदारी करने और शाम ढलते ही मजदूरी की रकम लेकर घर में खुशियां ले जाने वाले पल्लेदार मंडी की हड़ताल से दुखी हैं। कुछ पल्लेदारों के हालात तो इतने बुरे हैं कि हड़ताल के कारण उनके घरों पर 2 वक्त का चूल्हा जलना बंद हो गया है। वहीं कुछ पल्लेदारों ने सब्जी मंडी, फल मंडी के छोटी छोटी मजदूरी करके गुजर बसर करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम अनाज और तिलहन कारोबारी बीते 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि जब उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, तब तक इसी तरह से हड़ताल जारी रखेंगे।